अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं वकार अली एडवोकेट और आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा एक्सह्यूमेशन यानी कब्र कुशाई। कब्र कुशाई ये होती है कि जब एक बंदा मर जाता है तो उसको जो इंडियन मोहम्मडन्स हैं या क्रिश्चियंस हैं और कुछ हिंदूज़ भी जो हैं वो दफन कर देते हैं। अब कुछ हिंदूज़ इसको जला भी देते हैं। अब जो तो अपनी बॉडी को दफन कर देते हैं और बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं कि उनकी वजह से मैजिस्ट्रेट जो है वो ये ऑर्डर करता है कि कब्र कुशाई की जाए। वो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो काज ऑफ डेथ को जानने के लिए होते हैं, यानी किस वजह से उसकी डेथ हुई है, डेथ का वक़्त क्या था, किस तरीके से डेथ हुई है। या बाज़ दफ़ा कब्र कुशाई किसी बंदे की आइडेंटिटी को भी जानने के लिए कर सकते हैं, यानी उसकी आइडेंटिटी फिर फिंगरप्रिंट से ही ले सकेंगे या जो दूसरे तरीके हैं उन तरीक़ों से। तो ये जो काज ऑफ डेथ है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसा कि फाउल रोल प्ले किया है, किसी बंदे को कत्ल कर दिया है और शो ये किया है कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है। तो इस तरह से हम और अगर ये मामला मैजिस्ट्रेट के पास चले जाता है कि इस बंदे की नेचुरल डेथ नहीं हुई बल्कि ये इसको नेचुरल डेथ का रंग दिया गया है, तो मैजिस्ट्रेट कब्र कुशाई की इजाज़त दे सकता है। इसी तरह किसी बंदे की आइडेंटिटी को जानने के लिए या इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए, तो इन सारे मामलात में फिर कब्र कुशाई की इजाज़त दी जा सकती है। इसकी जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो है सेक्शन 176, उसका सब सेक्शन 2 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उसमें एक्सह्यूमेशन के लिए मैजिस्ट्रेट को इख्तियार दिया गया है कि वो जब उसके पास एप्लीकेशन आए या वो मुनासिब समझे कि काज ऑफ डेथ को जानने के लिए कब्र कुशाई की इजाज़त देनी चाहिए, तो वो ये काम कर सकता है। अब जो एक्सह्यूमेशन है इसके लिए जो कब्र कुशाई है वो मैजिस्ट्रेट खुद भी वहाँ पे चले जाता है और जो अमला होता है वो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो बॉडी के ऊपर नहीं स्प्रे करेंगे, बॉडी के नीचे या इधर उधर स्प्रे करेंगे ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो सके। व्यूअर, ये जो टाइम लिमिटेशन है ये एप्लीकेशन देने के लिए एक्सह्यूमेशन की, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है पाकिस्तान और इंग्लैंड में, लेकिन जो जर्मनी है वहाँ पे ये 30 साल है और जो फ्रांस है वहाँ पे एक्सह्यूमेशन की लिमिटेशन 10 साल है। और व्यूवर्स, ये मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखाता हूँ एक्सह्यूमेशन की। ये आप ये 4 तस्वीरें हैं और ये एक बुक से ही ली गई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कब्र कुशाई की गई है और कैसे उसके ऊपर एक बंदा बैठ के, तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक है एक्सह्यूमेशन यानी कब्र कुशाई। तो इसमें हमने देखा कि क्या किस तरह से एक्सह्यूमेशन होती क्या है, उसका टाइम लिमिटेशन देखा। फिर हमने देखा कि एक्सह्यूमेशन के लिए किन किन वजूहात की बिना पे एक्सह्यूमेशन हो सकती है। फिर हमने देखा कि मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन वही जो प्लीडिंग में एक रिवाइज तरीका है उसी तरीके के मुताबिक देंगे। और जो रेलिवेंट है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो 176 सब सेक्शन 2 है। तो व्यूवर्स, ज़रूर बताइएगा ये कैसी है प्रेजेंटेशन ये, और कमेंट्स भी कीजिएगा। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा, इंशाल्लाह मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के ही किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तो अल्लाह हाफिज़।